Hello everyone. Today I'm going to review one of the most finest movie of Hollywood, American Hustle. It was released in 2013. I know I say this every time, but this movie also have the best star casting, literally the best. We have American Psycho, I mean Christian Bale, and my most favorite heroine Jennifer Lawrence, along with Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner, and Robert De Niro. Bradley, Jennifer and Robert already has done a movie together called Silver Linings Playbook, जिसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर किया है. You guys can watch that too. But this time they worked with more finest actors like Christian, Amy, and Jeremy as well. I loved it. It was fun to watch them together. This movie is considered in comedy thriller, but to me it was not that thriller, but comedy for sure. स्टोरी ऑफ अर्विंग एंड सिडनी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और लाइफ में थ्रिल लाने के चक्कर में वो अमीर लोगों के साथ फ्रॉड करना स्टार्ट कर देते हैं. वो कॉन आर्टिस्ट प्ले करते हैं और लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसे लूटते हैं. इससे उनके पास ज़्यादा पैसा भी बन जाता है और लाइफ में थ्रिल भी बना रहता है. इवन तो अर्विंग ऑलरेडी ठीक ठाक रिच होता है, पर सिडनी के साथ उसे ये सब करने में मज़ा आता है. अर्विंग की एक वाइफ है, जेनिफर यानी रोजलिन, जिसके बेटे को अर्विंग ने अडॉप्ट किया है और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है. उसी के चक्कर में वो रोजलिन के साथ ये ज़बरदस्ती की शादी निभा रहा होता है. अब तक मूवी काफ़ी नॉर्मल चलती है और ट्विस्ट के नाम पर उनकी लाइफ में आता है रिची, जो एक FBI एजेंट होता है. वो अर्विंग और सिडनी के फ्रॉड को पकड़ लेता है और यहाँ से चीज़ें उलझने लग जाती हैं. FBI से पीछे छुड़वाने के लिए वो रिची से डील करते हैं कि वो 4 माफिया को पकड़वाने में उनकी हेल्प करेंगे, तो रिची भी प्रॉमिस करता है कि वो उन पर कोई केस नहीं करेगा. इसके चक्कर में कैरामाइन जैसा पॉलिटिशियन और विक्टर जैसा बड़ा माफिया बॉस फंस जाते हैं और अर्विंग रिची से पीछे छुड़वाने की सोचता है, तो दूसरी तरफ सिडनी और रिची एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आ जाते हैं. अर्विंग की वाइफ रोजलिन का भी किसी और के साथ अफेयर हो जाता है, तो इस पूरे सिलसिले में बेचारे अर्विंग के लिए काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम से निकलने के चक्कर में वो 10 प्रॉब्लम्स में और फंस जाता है. बट ही इज़ अ सर्वाइवर जस्ट लाइक कैथरीन पियर्स. वो कैसे इन चीज़ों से डील करता है ये देखना बहुत दिलचस्प होता है, बिकॉज ही इज़ द ओनली रीज़न जिसके कारण मूवी में एंड तक इंटरेस्ट बना रहता है कि आगे क्या होगा. ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है. स्टार्टिंग में ही ट्विस्ट आ जाता है और फिर मूवी स्टोरी टेलिंग वाले मोड पर चली जाती है. दोबारा से रियलिटी पर आते हैं और फिर अर्विंग का असली हसल स्टार्ट होता है. आई लव्ड इट. मूवी की टाइमिंग मिड 70s की है, तो उस हिसाब से कॉस्ट्यूम्स, लुक्स, बैकग्राउंड सबका बारीकी से ध्यान रखा गया है. स्पेशली सबके हेयर स्टाइल्स, दे आर एक्चुअली फ़नी. और एक्टिंग के बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है. वी ऑल नो दैट हाफ ऑफ द कास्ट हैज़ वॉन ऑस्कर, सो नो इश्यूज़ ऑन दैट. बट जेनिफर का स्क्रीन टाइम काफ़ी कम था. इट्स मोस्टली क्रिश्चियन, ब्रैडली एंड एमी ऑन द स्क्रीन, बट आई एन्जॉयड इट. एक बार तो ये मूवी देखनी ही चाहिए फॉर फन. आई विल गिव इट 10 आउट ऑफ 10. अगर किसी को ये मूवी चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन.